मक्कासर गांव का एक परिवार जो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के साथ नज़दीकियां के रूप में देखा जाता है और फिर हनुमानगढ़ में आवागमन पर पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को सोने से तौलने की बात होती है। वो परिवार चुनावों के अंदर फिर अपना भाग्य आजमाने के लिए आगे आता है। कांग्रेस पार्टी से नज़दीकियां रहती हैं, दूसरी पार्टियों से भी उनके तालमेल बिठाने का प्रयास लंबे समय तक चलता रहा और उस परिवार की आज हम बात करेंगे। उस परिवार में एक शख्स था जो विपरीत दिशा के अंदर जाना चाहता था और विपरीत दिशा में वे गया भी। और परिवार कांग्रेस से नज़दीकियाँ, अन्य पार्टियों से नज़दीकियाँ चाहे भले रही हों, लेकिन उसकी सोच अलग थी और वह अलग से परिवार के बीच में से निकलकर एक अपना अलग ही जलवा दिखाने के लिए अपने प्रयास में जुट चुका था। नाम था उनका कॉमरेड शोपत सिंह, जिनकी आज पुण्यतिथि हमारे यहाँ हनुमानगढ़ ज़िले की बात नहीं करें, अन्य ज़िलों के अंदर भी उसकी पुण्यतिथि को मनाने का काम, उसको याद ताज़ा करने का काम हर संभव प्रयास करते हुए किया जा रहा है। उसी पर आज हम फोकस रखते हुए इस खबर को आगे बढ़ाएंगे, बताएंगे कॉमरेड शोपत सिंह के जीवन की कहानी और फिर राजनीति में कैसे उतरे, कैसे उन्होंने अपना जलवा दिखाया और क्या क्या उनमें खूबियाँ थी, क्या संघर्ष के लिए वे करते थे। तमाम ऐसी बातों पर हम इस वीडियो के अंदर जिक्र करने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ। कॉमरेड शोपत सिंह के संघर्षों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। किसान आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो, या फिर कहीं पर मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा हो, वे इस संघर्ष में बिना बुलाए वहां पर पहुंच जाते थे और उस आंदोलन के अंदर कूद पड़ते थे। कई बार ऐसे वाक़या भी देखने को मिले, किसानों के पानी की मांग हो, सिंचाई के अन्य मुद्दों की बात हो, या फिर प्रशासन से दो दो हाथ करने की बात हो, हमेशा संघर्ष के साथ उन्होंने अपना नाता जोड़े रखा और हनुमानगढ़ ज़िले की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए जो मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा था, किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, तमाम ऐसे मुद्दों पर मुखर होकर बोलते थे, भयभीत कभी नहीं होते थे और सरकार से टकराने का मादा उनके अंदर हमेशा ही बना रहता था। ऐसे थे कॉमरेड शोपत सिंह। उसके राजनीतिक पृष्ठभूमि पर नज़र दौड़ा लेते हैं। कॉमरेड शोपत सिंह की बात करें तो हनुमानगढ़ के नज़दीक गांव मक्कासर स्थित है। वहां पर किसान पृष्ठभूमि से नाता रखने वाले जाने माने चौधरी हरीराम गोदारा के घर उन्होंने जन्म लिया। चौधरी जो है इलाके के अंदर कांग्रेस विरोध की राजनीति की धुरी थे। 1952 में चौधरी हरीराम ने हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन वे चुनाव हार गए। 1957 के विधानसभा चुनाव आए तो चौधरी हरीराम के घर मक्कासर के इलाके के लोगों की एक बड़ी मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर यह तय किया गया कि चौधरी आत्माराम कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और रामचंद्र खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का एक छत्र राज उस वक्त तूती बोलती थी कांग्रेस राज की। आत्माराम ने ऐन मौके पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वह उम्मीदवार तैयार नहीं हुआ। शोपत सिंह ने चुपचाप बिना किसी से राय लिए, बिना किसी से बातचीत किए, किसी को बिना बताए पर्चा अपना दाखिल करने में पहुंच गए और एक तरह से हारी हुई बाजी के मोहरे बनकर वह रह गए। संयोग ऐसा बनता गया, शोपत सिंह निर्दलीय चुनाव भारी मतों से हनुमानगढ़ विधानसभा से जीत जाते हैं। छोटी उम्र के अंदर विधायक बन गए। इस इलाके में कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ कार्यकर्ता होते थे, कोई बड़ी संगठित शक्ति नहीं। कॉमरेड जोगेंद्र नाथ हांडा, दौलत राम, संपूर्ण सिंह, चगड़ सिंह, हेतराम बेनीमाल आदि ने शोपत सिंह
से को पूरी मदद देने का वादा किया और मदद की भी। सब ही मीटिंगों के अंदर भाषण देते। शोपत सिंह को भाषण देना भी नहीं आता उस वक्त था। इन सब को देखकर उन्होंने मार्क्सवाद का पढ़ा सीखा और जीवन का लक्ष्य है उन्होंने उस वक्त मानो तय कर लिया हो, और कम्युनिस्ट वे उसी वक्त बनते दिखाई दे दिए। इसके बाद कहीं उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। भाषण देना ऐसा शुरू किया, बेमिसाल वक्ता बन गए। बाद में 3 बार विधायक और 1 बार सांसद लाल झंडा उठाकर ही वे बने थे। उनके पिताजी जनता पार्टी से सांसद भी रहे। दोनों पिता पुत्र राजनीति में थे, पर विचारधारा का दोनों का आपस में कोई मेल नहीं था, कोई लेना देना लगता है कि नहीं था। ईमानदारी, कर्मठता, समर्पण, कुर्बानी और सिद्धांतवादी राजनीति में इनकी कोई भी बराबरी नहीं करता, ऐसा कि लोग कहते नजर आते हैं। जिंदगी वामपंथी राजनीति में घर फूक तमाशा देखना, ऐसी उनकी मंशा थी और करते भी थे। इलाके में हर जन आंदोलन में अग्रणी रहे। कोई प्रलोभन नहीं, कोई जुल्म नहीं, और अपने असूलों से कभी उन्होंने डिगना सीखा नहीं। 1962 में शोपत सिंह हनुमानगढ़ से एमएलए थे। चीन के साथ युद्ध के बाद तत्कालीन सरकार ने कम्युनिस्टों को चीन का एजेंट कहकर जेलों के अंदर डालना शुरू कर दिया। देश में बड़ा संकट था। चौधरी हरिराम नेहरू को बुलाकर हनुमानगढ़ में सोने से तोला और रक्षा कोष में दान दिया। नेहरू चौधरी साहब से बड़े प्रभावित हुए। सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे। बड़ी जनसभा में नेहरू ने पूछा, यहाँ का एमएलए कौन है? तो सुखाड़िया ने जानकारी दी कि चौधरी साहब का बेटा जो कि कम्युनिस्ट है, वह इस इलाके से विधायक बना हुआ है। तब नेहरू ने तपाक से बोला, सुखाड़िया क्या करते हो? इनके बेटे को मंत्री बनाओ। सुखाड़िया तो कुछ बोल ही नहीं पाए। चौधरी साहब ने सारा वृत्तांत नेहरू के सामने बताया और बोले, वो मंत्री नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि आपके जो राय दी गई है उसको वह नहीं मानेगा, क्योंकि वह अपने बाप की भी नहीं मानेगा। ऐसा मौका आया। 1967 में कांग्रेस विरोधी लहर थी। शोपत सिंह के चुनाव लड़ने पर एक चुनाव याचिका में 6 साल चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा दी गई। इलाके के लोग मक्कासर में इकट्ठे हुए। हरिराम को चुनाव में उम्मीदवार तय कर दिया। शोपत सिंह जी बोले, मेरे से उम्मीद मत रखना। हालांकि बाप बेटे के बीच में और घरेलू समस्याओं पर तो बात होती, राजनीति से एक दूसरे का अलग रहना और किनारा करना ही शोपत सिंह अपनी गनीमत और अपनी इच्छा में शामिल करते थे। मेरी पार्टी का फैसला मानूंगा। बाद में हेतराम बेनीवाल ने चुनाव लड़ा। हरिराम चुनाव लड़ने से मना कर दिया। चुनाव यदि लड़ते तो जीत निश्चित थी। ऐसे दौर में भी उन्होंने अपना ईमानदारी से धर्म मानते हुए पार्टी के प्रति समर्पण का जो भाव होता है उसको लोगों को एक प्रेरणा देने का काम भी किया था। वैसे देखा जाए, अब जो वर्तमान दौर को देखें तो किसी को कोई मौका मिले तो वह अपना मौका छोड़ता नहीं है, फटाक से अपने कदम उस ओर बढ़ा लेता है। लेकिन त्याग समर्पण की भावना नेताओं के अंदर पैदा करने के लिए उन्होंने पहल इस स्थान से करने का भी जलवा उन्होंने लोगों को दिखाने का काम किया था। जब भी सिंचाई पानी की मांग को लेकर आंदोलन होता है, आंदोलन लंबा हो चाहे छोटा हो, लेकिन उस वक्त कॉमरेड शोपत सिंह का नाम सबसे अग्रणी पंक्ति में लेने से किसान नेता भी पीछे नहीं रहते हैं। बाखड़ा आंदोलन हो, गंगनाल आंदोलन हो, गड़साना रावड़ा का आंदोलन हो, और इस सब आंदोलनों के अंदर उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है उसकी याद आज भी लोग ताज़ा कर लेते हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि के अंदर अगर हम उनके विचारों को, उनके संबंधों को देखें तो सभी पार्टियों से उनके संबंध अच्छे रहते थे। हालांकि संघर्ष करना, पार्टी के विरोध में बोलना और उसकी आलोचना करना उनके दिलों के अंदर जमा हुआ था और उस भावना को वे प्रकट भी करते थे। लेकिन मानवता के नाते भी अपना धर्म वे निभाने से पीछे नहीं रहते थे। सभी पार्टियों से उनके जो है संबंध अच्छे। इस बात का आपको एक
उदाहरण देकर हम समझाना चाहेंगे कि जब शौकत सिंह की अंतिम समय आया, 26 मार्च को उनकी अंतिम दिन गिना जाता है, उस दिन उन्होंने इस संघर्ष को विराम देते हुए हमारे इस इलाके से अलविदा कहा। उसके बाद फिर सभी राजनेताओं ने यहाँ आकर उनको श्रद्धांजलि दी, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, चाहे पूर्व मंत्री अशोक गहलोत हो। बड़े बड़े नेताओं का यहाँ उस वक्त आने का सिलसिला जारी रहा। इसी बात से आइडिया लगाया जा सकता है कि उनकी राजनीतिक आलोचना को दरकिनार करते हुए सभी पार्टियों के नेताओं ने यहाँ पहुंचकर इस श्रद्धांजलि सभा के अंदर अपने भाव प्रकट किए और शौकत सिंह के बारे में जो उन्होंने जहाँ बातें कही, जो लोगों से चर्चाओं के बीच बात सामने आई कि शौकत सिंह का एक ऐसा काल था जिसके अंतकर वह संघर्ष करते हुए, विरोध करते हुए, आलोचना करते हुए भी मानवता के नाते अगर देखें उनके संबंध सभी से अच्छे माने जाते थे। राजनीति के अंदर आलोचना करना और गलत को गलत कहना, सही बात को सही प्लेटफार्म पर बताना, ये अच्छाई में गिना जाता है। लेकिन वर्तमान दौर को देखते हैं तो अब समय बदल चुका है। अब वह न राजनीति है, न उसकी सोच है, न मानवता है और न राजनीतिक पृष्ठभूमि के अंदर जो हमें करना चाहिए उससे जो राजनेता हैं, चाहे विरोधी के नेता हैं, वे उससे दूर होते जा रहे हैं। प्रेरणा इस बात के लेने की है कि आलोचना करने के बाद, विरोध करने के बाद भी मानवता के नाते जो संबंध आपके आपस में राजनेताओं के होने चाहिए, छींटाकशी को छोड़कर अच्छे संबंध रखने चाहिए, उसकी तरफ पहल करने की आवश्यकता है। और कॉमरेड शौकत सिंह से यह प्रेरणा जो नेता लेना चाहें वे ले भी सकते हैं। हालांकि कॉमरेड शौकत सिंह कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते थे, लेकिन उनका परिवार उस वक्त भी कांग्रेस माइंडेड के अंदर कुछ नेता उनके परिवार के सदस्य लगे हुए थे, आज भी हैं। आज भी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष पद पर मनीष मक्का सर आसीन हुए हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि उनके द्वारा और उनके परिवार के द्वारा मक्का सर से जो चली थी वह आज भी जीवित है। फर्क बस इतना है कि जो कॉमरेड शौकत सिंह कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा उठाकर, लाल झंडा उठाकर अपनी राजनीति को वहाँ चलाए हुए थे, उसके धीमे सवार जरूर हुए हैं। इस परिवार से उनके जो आगे बढ़ाने की बात थी वो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देती है। हालांकि दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी से राजनीति का जो रास्ता है बेजूर अपनाया हुआ है। जो भी हो, उनके द्वारा जो उस वक्त आंदोलन की बात करें, राजनीति की बात करें और मानवता की बात करें, उससे हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है। राजनीति तो राजनीति है, पार्टी कोई भी हो, किस में जाए, सभी स्वतंत्र है। परिवार के सदस्यों को अपने बांध तो नहीं सकते। अलग अलग रास्ते सबके हो सकते हैं। राजनीति में अलग अलग रास्ते भी होते हैं। परिवार के सदस्य किसी पार्टी में जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं, उसके लिए किसी को कोई रोक टोक की, कहने की या करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इन सारे बातों को समावेश करते हुए परिवार को एकजुट रखना और परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की मतभेद नहीं हो, इस बात पर जोर देने का जो उनका नज़रिया था वो वास्तव में काबिल तारीफ था। उनके द्वारा परिवारों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, अलग अलग सदस्यों का अलग अलग पार्टियों में होना, राजनीति रूप से विरोधी होना, लेकिन पारिवारिक जो दृष्टि से देखा जाए तो सभी परिवार को एकजुट रखने की जो पहल वे करते थे, वास्तव में उनके अंदर यह खूबी औरों को भी सीखने की आवश्यकता महसूस करनी चाहिए। तो दोस्तों, कॉमरेड शौकत सिंह सरल स्वभाव, समर्पण और लड़ने की शक्ति रखने वाले नेता को आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 26 मार्च को वह हनुमानगढ़ से अलविदा लोगों को कहे गए थे। लोगों के दिलों के अंदर उनकी याद आज भी ताज़ा रहती है। आंदोलनों के रूप में उनको मुख्य धुरी के रूप में माना जाता है। आंदोलन जब होते हैं तो उनका नाम यकायक लोगों की जुबान पर आता ही है। इस प्रकार हम देखें तो आज जो है लाल चौक पर एक कार्यक्रम के दौरान श्रद्धांजलि दी गई है। सब लोग मिलकर, कॉमरेड ही नहीं, सभी पार्टियों के नेता, सभी वर्गों के नेता, सभी जातियों के नेता
और लोग मिलजुल कर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। ये सबसे बड़ी एक समावेश समाज के अंदर एक एकता लाने का प्रयास भी इस मौके पर दिखाई देता है। चलिए लाल चौक पर आज जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी वहाँ की कुछ झलकियाँ भी आपको दिखा देते हैं। तेरी याद की कहानी पड़ी विपता किसानों पर रहा अगली कतारों में, पड़ी विपता किसानों पर रहा अगली कतारों में, चले बुलडोजर बस्तियों पर। सपने में नहीं सोचा था कि कोई पुलिस को इस तरीके से यूं ललकार सकता है। वो उनकी बोलने की कला, हमारे डॉक्टर साहब हुआ करते थे बिजला सिंह जी। मुझे बड़ा लंबे समय तक ये गलफत रही, मैं आत्मा सिंह जी को तो बिजला सिंह जी समझता था और बिजला सिंह जी को मैं आत्मा सिंह जी समझता था। ये लंबे समय रहा। उनकी भी एक अद्भुत शैली थी और सच्चाई में वास्तविकता से आज हम परे हैं। बड़ा गजब का कॉन्फिडेंस। आज इस इलाके में आप जो लाल झंडा लेके बैठे, ये जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया हुआ है, ये कामरेड शौकत सिंह जी की वजह से ही है। कलम न्यूज की तरफ से कामरेड शौकत सिंह को हम भी इस मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।